राम रहीम और ईशु एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः ₹60,000, 40,000 और ₹50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा हमने कल किया था, जैसा हमने कल सोचा था वही है। हाँ, हमें यहाँ पे एक चीज पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रश्न में कोई गलती नहीं है ना। यहाँ पे तो एक आएगा, और कोई गलती नहीं है ना। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे 60,000, 40,000 और 50,000 वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। तो पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे मैं राइट साइड में मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में हम हमारी गिनती करेंगे। ठीक है, तो राइट साइड में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक तो पूंजी खाता समझा रहा हूँ आपको, पूंजी खाता भी समझाऊंगा, और दूसरा यहाँ पे लाभ हानि वितरण खाता। ये दो को समझना होगा। चलो, उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000 और 50,000 थी। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए राम रहीम और ईशु, उसकी पूंजी 60,000, 40,000 और 50,000 थी। पूंजी उधर ही लिखेंगे ना, जमा साइड, पूंजी शेष आगे लाए। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद, अभी यहाँ पे लाभ का वितरण कर दिया, लाभ का वितरण, यहाँ पे लाभ आया और लाभ का वितरण कर दिया, तीनों को बांट दिया। उस तीनों को यहाँ पे लाभ बांट दिया, तो वो लाभ को हमने कहाँ कर, इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे देंगे? पूंजी खाते देंगे। तो उसकी क्रॉस एंट्री पूंजी खाते यहाँ पे देंगे, है ना, लाभ। ओके, तो लाभ तो हमने बांट दिया, तो लाभ को हमने पूंजी खाते जमा कर दिया, है ना। तो हमने क्या किया, पूंजी खाते जमा किया, है ना, पूंजी खाते जमा किया। वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। अभी 6% की दर से ब्याज गिनना था, तो पूंजी पे जो ब्याज होगा, वो पूंजी पे ब्याज कहाँ पे लिखना है? पूंजी पे ब्याज कहाँ पे लिखना होगा? लाभ हानि वितरण खाते के उधार बाजू। लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाजू लिखना होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना। वो पूंजी पे ब्याज जो है वो मालिक का पैसा जो धंधे में है, उस धंधे के पैसे, वो पैसा जो हमने धंधे में लोन किस्त मतलब मालिक के पास लिया हुआ है, उसका ब्याज हमें मालिक को देना है। तो पूंजी पे ब्याज यहाँ पे लिखना होगा। तो पूंजी पे भी ब्याज यहाँ पे लिखेंगे, तो उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे भी करेंगे, करनी चाहिए, लेकिन हमने की नहीं है। ओके, कर देते हैं। तो कितनी होगी? 60,000 का 6%, 40,000 का 6% और 50,000 का 6%। यहाँ पे 3600 होगा, यहाँ पे 2400 होगा, और यहाँ पे 6×5 3,000 होगा। समझिएगा, ये पूंजी पे ब्याज गिनना रह गया है, ये एंट्री हमें करनी बाकी रह गई है। अच्छा, ये एंट्री हम यहाँ पे करेंगे तो लाभ में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो क्योंकि लाभ में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लाभ हानि वितरण खाते में पूंजी पे ब्याज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम जब जमा और उधार का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डिफरेंस में फ़र्क पड़ जाएगा। कितना फ़र्क पड़ जाएगा? ये 3600, 2400 और 3,000, तो डिफरेंस में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? तीनों का टोटल कितना होता है? तीनों, ये डिफरेंस जो हम लाभ का जो डिफरेंस होगा, उसमें 9,000 का फ़र्क पड़ जाएगा लाभ हानि खाते के वजह से, है ना। तो 9,000 यहाँ पे खर्च में ज़्यादा दिखाएगा, तो वो इतना लाभ कम हो जाएगा। तो 9,000 का कम लाभ होगा, तो 9,000 का कम लाभ हुआ तो क्या होगा?
है ना। पूंजी पे ब्याज हम यहाँ पे करेंगे, उसके सामने 9,000 को तीनों में इधर बांटना पड़ेगा, इतना लाभ बांटना पड़ेगा इधर उधार साइड, क्योंकि उतना हानि होगा 9,000 का। वो 9,000 का हानि कौन से प्रमाण में बांटेंगे? उसके लाभ के प्रमाण में बांटेंगे। तो उसका लाभ का प्रमाण कुछ नहीं दिया है, तो एक जेम एक में बांटेंगे, तो 3,000 3,000 3,000 बांटेंगे, है ना। तो इस हिसाब से हमें करना है। तो पूंजी खाते की उधार बाजू उसका जो पूंजी पे ब्याज का टोटल हो रहा है उसको बांट के करना है। और पूंजी पे ब्याज हमें पूंजी खाते में जमा बाजू तो करना ही था, ये 3,600 24,000 और 3,000 तो करना ही था, तो वो भी करना है और ये भी करना है। टोटल 6 एंट्री हो जाएगी। तो 6 एंट्री करने की जगह हमें 3 एंट्री में काम करना है, तो कैसे करेंगे? तो पूंजी खाते जमा क्या करेंगे? ब्याज, कितना ब्याज है? राम, रहीम और ईशु का। तो पूंजी खाते जमा करेंगे ब्याज कितना? 3,600, 2,400 और 3,000 जमा करेंगे। अच्छा, टोटल जमा कितना हुआ? 9,000। तो 9,000 जमा हुआ तो 9,000 उधार भी तो करना पड़ेगा। तो उधार कितना करेंगे? तो उधार होगा हमारा लाभ में माइनस करने के लिए उधार करेंगे, क्योंकि हमने पहले से लाभ में प्लस कर दिया था 9,000 ज़्यादा, तो उसको हटाने के लिए 9,000 को उधार करना पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? लाभ को उधार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने जमा कर दिया था ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि लाभ का वितरण कर दिया, यहाँ पे लाभ का वितरण कर दिया तीनों को। ज़्यादा ही होगा, 9,000 नहीं होगा, 9,000 से बहुत ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन उसके अंदर 9,000 भी शामिल होगा। उस 9,000 को हमें यहाँ जमा बाजू से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? भूल सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है? जो कर दिया है उसको गलत करते हैं, उल्टा करते हैं। हमने जमा कर दिया है तो उसको उल्टा कर देंगे। तो 9,000 को उधार करना है ना। तो 9,000 उधार कर देंगे, लेकिन कौन से अनुपात में करेंगे? लाभ हानि के अनुपात में। तो 9,000 को जो हमारा पूंजी की ब्याज की वजह से लाभ में कमी हुआ, उसको लाभ हानि वितरण के प्रमाण में बांट देंगे। 3,000 3,000 3,000, कोई प्रमाण नहीं दिया तो समान प्रमाण में तीनों को बांट देते हैं। अभी बांट दिया, तो अभी मुझे बताओ, इसमें हमारा जो एंट्री सिस्टम है जमा उधार का, उस हिसाब से डिफरेंस निकाले तो क्या होता है? यहाँ पे 600 का डिफरेंस है, यहाँ पे 600 का डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मुझे बताओ कि कौन सा जमा रहेगा, कौन सा उधार रहेगा? राम के खाते क्या होगा, रहीम के खाते क्या होगा? कौन सा बड़ा है? खाते जमा होगा। वेरी गुड। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? राम खाते में कौन सा बड़ा है? जमा वाला बड़ा है, तो वो जमा होगा। हाँ। और रहीम खाते में उधार वाला बड़ा है, तो उधार होगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा? भूल सुधार। रहीम की चालू या पूंजी खाते, रहीम के चालू या पूंजी खाते उधार 600, राम के चालू या पूंजी खाते जमा 600। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट जो हमने रोजनामचा लिखा ना, यही हमारा आंसर है। लेकिन उसके लिए मैंने ऊपर गिनती बताई है। ये राइट साइड जो मैंने बताया ना, वो खाली समझने के लिए, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी खाता, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली जो मैंने लाइन के लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना, उतना ही लिखना है, उतना ही आपका आंसर है। क्लियर? सर इसमें विवरण लिखना है? हाँ, नीचे विवरण तो लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे विवरण में लिख देने का, प्रश्न में जो है ही। विवरण में क्या लिखोगे? विवरण में क्या लिखोगे? सर जो आपने कल बताया था ऐसा ही लिखना है। यहाँ पे प्रश्न में से लिख देने का कि लाभ का वितरण करने के बाद पूंजी पे 6% दर से ब्याज गिनना रह गया था, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि किया। क्लियर? उतना लिख देने का। सर बोलो। मुझे समझ में नहीं आया कि 3,000 अभी समझ लीजिए कि संध्या, पिंकी और लकी तीनों
अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना मतलब एक बिजनेस कर रहे हैं, साझेदार है ना। अभी वो तीनों बिजनेस कर रहे हैं और तीनों का पूंजी अलग अलग है। एक का 60,000, एक का 40,000, एक का 50,000 है। तो उसको पूंजी पे ब्याज गिनना रह जाएगा। तो मतलब जो जिसका 60,000 है वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को 3600 दो धंधे में से। जिसका 40,000 है वो क्या बोलेगा मेरे को 2400 दो धंधे में से। धंधे में से ही जाएगा ना पैसा। और जिसका 50,000 है वो क्या बोलेगा मेरे को 3,000 दो धंधे में से। तो पैसा तो टोटल धंधे में से जा रहा है इतना। तो उन तीनों को भले मिल रहा है, लेकिन धंधे में से कितना पैसा कम होगा? धंधे में से कितना पैसा कम होगा? 9,000। तो धंधा इन तीनों को क्या बोलता है कि भाई हम धंधे में से देंगे सही, लेकिन ऑल ओवर तो आप तीनों के पास से ही पैसा कम, आप तीनों को पैसा कम ही मिलेगा लाभ में से, क्योंकि जो भी उसको लाभ में से पैसा दिया गया है उसमें से वापस लेना पड़ेगा। अभी देखो, राम को 3600 दिया जाएगा, लेकिन जो 9,000 का घाटा पड़ रहा है ये तीनों को लाभ पूंजी पे ब्याज गिनने में, जो 9,000 का घाटा पड़ रहा है उसकी वजह से राम को 3,600 दिया जाएगा, लेकिन 3,000 उसके पास वापस लेना पड़ेगा, है ना। राम को यहाँ पे देखो आप, इसीलिए मैंने ये खाता समझाया है आपको कि राम को यहाँ पे 3,000 दिया जा रहा है, 3,600 दिया जा रहा है, लेकिन 3,000 तो उसके पास वापस ले लेंगे। एक्चुअल में राम को कितना देंगे? 600 देंगे। अच्छा, रहीम को 2,400 देंगे, लेकिन उसके पास से 3,000 तो वापस ले लेंगे। तो क्या हुआ, हमने रहीम को दिया या वो रहीम से लिया? हाँ, रहीम से 600 लिया मतलब उधार हुआ। रहीम लाभ देने वाला है, देने वाला खाता उधार होता है, और राम लाभ लेने वाला है, लेने वाला खाता जमा हो, सॉरी उल्टा हो गया, मैंने उल्टा बोला, मतलब नियम सही बोला लेकिन यहाँ पे उल्टा हो, भूल सुधार में उल्टा होता है इसलिए। अच्छा, और ये कौन है? ईशु को हमने 3,000 पूंजी के ब्याज के रूप में दिया, लेकिन धंधे के हानि के रूप में हमने उससे वापस ले लिया 3,000। तो हमने ईशु को कितना दिया या कितना लिया? बोलो। 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब समझ में आया कि कोई तीनों को पूंजी पे ब्याज देना था तो गले में से कितना निकालना पड़ेगा तीनों का मिला के? तो सर ऐसा होता थोड़ी था, हम लोग करते थे तो कि धंधा वापस उनके पास ले ले। अरे गिनना रह गया है, हमें हिसाब की में गिनना रह गया है। हिसाब कर रहे थे ना, तो हिसाब में वो लिखना रह गया है, तो क्या करेंगे? उसके पास वापस लेने थोड़ी जाएंगे 3,600, लेकिन आगे के हिसाब में 3,000 कम लिख देंगे, 600 हिसाब कर देंगे उसका, मतलब रोज नामचा बना देंगे, भूल सुधार रोज नामचा बन जाएगा। तो आगे के भविष्य के हिसाब में वो इतना कम हो जाएगा, उसके हिसाब में से काट देने का है समझ में? और एक्चुअली अभी हम उसको दे भी नहीं रहे, रोकड़ा जा भी नहीं रहा है। 3600 रोकड़ा नहीं जा रहा है, ये सब हिसाब में रहता है। 600 रुपया उधार और 600 रुपया जमा। क्लियर हुआ? देखो, राम को 3600 देने का हिसाब में लिख दिया, और बाद में पता चला तो 3,000 वापस लेने का हिसाब में लिख दिया, तो क्या हुआ? 600 देने का हिसाब में, तो ऑल ओवर देखा जाए तो 3,000 का खाता बंद हो गया, 600 का खाता बचा। ऐसा एक्चुअली दिया तो कुछ भी नहीं है, वो तो बाद में रोकड़ ले जाएगा तब की बात है, आहरण करेगा तब की बात है। यहाँ पे आहरण तो हुआ ही नहीं है। क्लियर? ये तो सब हिसाब में रखने की बात है। चलो बंद करूं। 11वीं कक्षा में हम क्या करते थे वो समझना है, और उसके बाद उस हिसाब से हमें काम करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूंजी खाता। तो 11वीं कक्षा में हम क्या करते थे, जो पहले हमने कर दिया है, गलती कर दी है, उसको उल्टा करते थे।
भूल सुधार के लिए हम क्या करते थे 11th में? जो गलती करते थे कर दी है उसको उल्टा करते थे, हाँ, और जो सही करना चाहिए वो करते थे। तो पहले मुझे ये बताओ, हमें पहले सही करना है वो करें या पहले गलती को सुधारें? पहले दो में से पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले क्या करना है बोलो? गलती का सुधारते हैं, गलती, हाँ, लेकिन गलती कितनी हुई है वो पता ही नहीं है। जो किया है वो गलती कितनी हुई है वो नहीं पता है, इसलिए पहले जो सही करना है, जो पूंजी पे ब्याज गिनना है वो पहले गिन लेते हैं। ऐसा करें? जो पूंजी पे जो सही करना है वो करें। तो पूंजी पे ब्याज हम कहाँ पे लिखते हैं? पूंजी खाते जमा लिखते हैं। पूंजी खाते जमा लिखते हैं कि नहीं? पूंजी पे ब्याज कहाँ लिखा जाता है? पूंजी खाते जमा लिखा जाता है। तो पूंजी खाते में लग दिया 3600, 2400 और 3000 लिख दिया। अभी इसकी क्रॉस एंट्री हम कहाँ देते हैं? लाभानी वितरण खाते में देते हैं। लाभानी वितरण खाते में देते हैं कि नहीं? अच्छा, तो इसकी क्रॉस एंट्री हम अगर लाभानी वितरण खाते में देंगे तो उसकी उधार बाजू में कितना डिफरेंस में फर्क पड़ जाएगा? 3600, 2400 और 3000। चलो समझ लो कि यहाँ पे उसको लाभ हुआ ही नहीं है, जीरो है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो कोई दूसरी रकम है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना टोटल आएगा? 9000 आएगा। ये टोटल को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? हानि होगा 9000 की। उस 9000 की हानि को हम क्या करेंगे? माइनस, मतलब 9000 की हानि हुई ना, तो हानि को क्या करेंगे? बांटेंगे तीनों के साथ, तीनों के पूंजी खाते में। तो कौन से प्रमाण में बांटेंगे? कौन से? एक कुछ नहीं दिया, मतलब एक जम एक मतलब 3000 3000 3000 बांट दिया हानि को। ये हानि को तीनों में बांट दिया, तो इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे देंगे? पूंजी खाते में देंगे। तो यहाँ पे 3000 3000 3000 पूंजी खाते में दे देते हैं उसकी क्रॉस एंट्री। तो यहाँ पे क्रॉस एंट्री हो गई, तो ये क्या हुआ? उधार हुआ। ये क्या है? हानि है। कितना क्लियर हुआ? क्योंकि टोटल 9000 का पूंजी पर ब्याज जो है वो धंधे के लिए तो हानि होगा कि नहीं? मालिक को हम दे देंगे, मालिक के लिए फायदा है, लेकिन धंधे के लिए हानि है। और धंधे की जो हानि है वो साझेदार के लिए भी हानि तो है कि नहीं? और साझेदार के लिए हानि है तो उस अनुपात में उसकी हानि है, लेकिन पूंजी पे ब्याज जो है वो पूंजी के अनुपात में रहता है, जबकि हानि है वो लाभ के अनुपात में रहती है। तो हम ऐसा बड़ा रोजनामचा लिख सकते हैं, हाँ, कि राम के पूंजी खाते उधार 3000, रहीम के पूंजी खाते उधार 3000, ईशु के पूंजी खाते उधार 3000। उसके बाद जमा साइड लिखेंगे, राम के जमा साइड 3600, रहीम के जमा साइड 2400 और ईशु के जमा साइड 3000। लिख सकते हैं कि नहीं? बड़ा रोजनामचा जिसमें 6 एंट्री होगी, हो सकता है ना? और उसी चीज़ को छोटा करने के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया है, 2 ही एंट्री करने के लिए। राम, रहीम और ईशु में जमा कितना हो रहा है और उधार कितना हो रहा है, उसका कैलकुलेशन कर दिया तो हमको नेट मिल गया कि राम को जमा हो रहा है 600, रहीम को उधार हो रहा है 600, ईशु को कुछ नहीं हो रहा है। तो 6 एंट्री करने की जगह 2 एंट्री में काम हो रहा है। तो भूल सुधार में तो यही करेंगे ना, 2 ही एंट्री करेंगे ना, 6 एंट्री क्यों करेंगे? क्लियर हुआ अब? लकी, आपको क्या करना है? अगर पूंजी पे ब्याज लिखना रह गया तो पूंजी खाते जमा कर दो। पूंजी खाते जमा करने के बाद, पूंजी खाते ये जमा कर दिया, जमा करने के बाद अगर आप कल्पना करो, ये लाभानी वितरण खाता बनाने की जरूरत नहीं है, कल्पना करो कि इसकी क्रॉस एंट्री लाभानी वितरण खाते की उधार बाजू करोगे, क्योंकि वो धंधे के लिए तो हानि होगा। उसका टोटल करके उसको जमा साइड ले जाओगे तो वो हानि को आप कहाँ पे बांटोगे? पूंजी खाते उधार बांटोगे। लेकिन जब बांटोगे तो उसका लाभ हानि का अनुपात रहेगा, लाभ हानि का अनुपात रहेगा। और जब उसको पूंजी का ब्याज गिनेंगे तब उसका पूंजी का अनुपात रहेगा, मतलब पूंजी का जो भी
प्रमाण होगा उस हिसाब से हम पूंजी पे ब्याज गिनेंगे, है ना। इसी प्रकार से इसके बाद वाला जो सवाल हमें करना है उसके अंदर आहरण पे ब्याज है, क्या है, आहरण पे ब्याज गिनना रह गया। अब क्या करेंगे, तो आहरण पे ब्याज कहाँ पे लिखते हैं हम, पूंजी खाते उधार करते हैं, क्योंकि वो पैसा लेने वाले लाभ लेने वाला खाता उधार होता है। तो आहरण पे ब्याज यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन उसका कल्पना करके सोचो कि लाभ हानि वितरण खाते में वो कहाँ पे आता है, जमा साइड लिखते हैं उसकी क्रॉस एंट्री। और जमा साइड लिखने के बाद अगर उसका टोटल करके उसको उधार बाजू लाने के बाद उसका डिफरेंस निकालोगे तो वो हमारा लाभ होगा कि हानि होगा, धंधे के लिए लाभ। उस लाभ को हम क्रॉस एंट्री देके कहाँ पे ले जाएंगे, पूंजी खाते की जमा साइड। लेकिन जब ये लाभ का वितरण होगा तो उसका कौन से अनुपात में होगा, लाभ के अनुपात में होगा। क्लियर हुआ। तो ये जमा और उधार का जो भी डिफरेंस होगा हमें डायरेक्ट वही दिखाना है रोज नामचा बनाते वक्त, इसलिए हम थोड़ा सा ये भी कैलकुलेशन कर देंगे, ये वाला। क्लियर हुआ। सर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि लाभ हानि वितरण खाता में होती पर ब्याज 9,000 का होगा तो हानि है, जरूरी है ना, हानि हुआ ना। नहीं जीरो अगर ये लाभानी वितरण खाता जो हमने बनाया है वो पूरा लाभानी वितरण खाता नहीं है, सुधारा हुआ लाभानी वितरण खाता है। जैसे कि हम वार्षिक हिसाब में अगर व्यापार खाते में कुछ चीज़ें छूट गई होती है और व्यापार खाता नहीं दिया होता है तो कच्चे मतलब सकल लाभ दिया होता है, मतलब काचो नफो आपेलो होय तो આપણે શું करता था, हम क्या करते थे, सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाते थे। इसी तरह ये सुधारा हुआ लाभ हानि खाता है, इसलिए इसमें बाकी की सब एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाभ हानि वितरण में कोई लाभ नहीं है, लेकिन ये सुधारा हुआ लाभ हानि वितरण खाता है। क्लियर हुआ। लता, गीता और प्रवीणा एक साझेदारी पेटी के साझेदार है, लाभ हानि वितरण करने के बाद मालूम पड़ा। तो मैं जैसे पहले बताया इसी तरह मैं एक लाइन बना देता हूँ, उसके राइट साइड में खाली हम खाता बना के समझेंगे और लेफ्ट साइड में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो पूंजी खाता बना देना है और लाभ हानि वितरण खाता खाली समझने के लिए सुधारा हुआ है। तो लता, गीता, प्रवीणा आहरण पर ब्याज हमको दे ही दिया, यहाँ पे तो कोई प्रतिशत गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो लता, गीता और प्रवीणा का 2700, 1200 और 1500 हो रहा है, और इसकी क्रॉस एंट्री हम देंगे तो यहाँ पे होगा क्रॉस एंट्री लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते में देखो उसका आहरण पे ब्याज है, उन्होंने जो पैसा उठाया है उसका ब्याज वो धंधे को दे रहा है, तो धंधे के लिए तो लाभ हो गया। तो लाभ कितना होगा धंधे के लिए, 2700, 1200 और 1500। कितना हुआ लाभ, 12 और 15 भी 27 होता है, 27 दो 54, 5400 लाभ हुआ। ये 5400 का मैं लाभ हानि खाते का टोटल करूं और इस टोटल को मैं इधर लेके आऊँ तो लाभ हानि हो, मतलब लाभ दिखाई देगा। वो लाभ जो है सुधारा हुआ लाभ, उसको मैं तीनों को बांटूँ, लता, गीता और प्रवीणा को। तो इसमें कौन सा प्रमाण दिया है, कोई भी प्रमाण नहीं दिया, तो एक जिम एक में बांटेंगे। तो एक जिम एक में बांटेंगे तो 1800 आएगा। ओके, इसकी क्रॉस एंट्री हम कहाँ देंगे, पूंजी खाते देंगे लाभ के हिसाब से। तो लाभ हानि एल पूंजी खाते मतलब यहाँ पे लिख देंगे LGT। ये क्या है, लता, गीता और प्रवीणा का आहरण है, आहरण पे ब्याज है, आहरण पे ब्याज। जबकि ये वाला क्या है, लाभ है, लाभ हानि वितरण, है ना। तो 1800 और 1800। अभी इसका इतना ज़्यादा एंट्री ना करने के लिए हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि पूंजी खाते उधार क्या हुआ, तो आहरण पे ब्याज क्या हुआ, आहरण पे ब्याज क्या किया हमने, पूंजी खाते उधार किया, लता, गीता, प्रवीणा, कितना किया, 2700
वन एक 1200 और एक 500 मतलब 1500। अब लता गीता प्रवीणा का लाभ हानि खाते में देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है, टोटल कितना हुआ था, 5400 हुआ था, इसलिए उसको 1800 1800 और 1800। चलो अभी मुझे बताओ ये जमा हुआ तो अभी डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 900 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 600 और यहाँ पे आ रहा है 300। तो उधार जमा की बात करें तो पहले में 900 में उधार आएगा, दूसरे में गीता में कौन सा बड़ा है, उधार या जमा, जमा वाला बड़ा है तो ये जमा आएगा, और प्रवीणा में भी जमा बड़ा है तो यहाँ पे भी जमा आएगा। तो रोजनामचा क्या होगा, भूल सुधार प्रविष्टि क्या बनेगा, भूल सुधार प्रविष्टि लता खाता उधार। वेरी गुड, लत्ता खाता उधार, लत्ता खाता उधार नहीं, लत्ता का पूंजी या चालू खाता उधार। हाँ सर। कितना, 900। गीता खाता का 600 और प्रवीणा खाते का 300। क्लियर हुआ आपको? मुकेश धवल और विनोद एक पेटी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 4:2:3 है। कहीं पे सवाल में गड़बड़ी हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुकेश को लाभ में से कम रुपया 35,000 मिलेंगे ही, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। धवल और विनोद ने दी है। यहाँ पे वाक्य पढ़िएगा और वाक्य में किसका नाम लिखा है वो खास गौर करके पढ़िएगा। पेडी को वर्ष में लाभ रुपया 90,000 हुआ है। कितना लाभ हुआ है पेडी को? 90,000। ओके। साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से होगा? साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा कैसे होगा? चलो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो मुकेश धवल और विनोद को उसका अनुपात के हिसाब से उसको कितना मिलेगा? चार जेम 2:3 के अनुपात में कैसे होगा? तीनों का टोटल कितना हो रहा है? 4, 5, 6। वो पूंजी का प्रमाण दिया है तो 4:2:3 नहीं आएगा ना, 1:1:1 आएगा। 1:1:1 के अनुपात में कितना आएगा? इसका 30,000 मिलेगा मुकेश को, विनोद को भी 30,000 मिलेगा, अरे धवल को भी 30,000 मिलेगा और विनोद को भी 30,000 मिलेगा, है ना। अभी मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगा, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। मतलब क्या हुआ कि लाभ के 1:1 का अनुपात तो रखा है, लेकिन अगर 1:1 से का मतलब उसके हिसाब से भी अगर 35,000 या 35,000 से ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुकेश को। लेकिन अगर मुकेश को 35,000 से कम मिलेगा तो योग्य नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो मेरा घर का खर्चा ही मतलब 35,000 तो मेरे को कम से कम लगता ही है। 35,000 मिलेगा तो मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा आपके साथ, है ना। इसलिए वो तीनों ने, बाकी के दोनों ने क्या किया, उसको गारंटी दे दिया कि भाई 35,000 तो हमारे धंधे में लाभ होता ही है। अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अपने में से देंगे। वेरी गुड, अपने में से देंगे, है ना। तो वो त्याग करेंगे, बाकी के दो क्या करेंगे? त्याग करेंगे। ठीक है। तो मुकेश को तो 35,000 देना ही है, तो 35,000 देने के लिए कितना कम पड़ रहा है? 5,000 कम पड़ रहा है। वो 5,000 कैसे प्राप्त करना है? इन दोनों के पास से कौन से प्रमाण में प्राप्त करना पड़ेगा? कुछ नहीं बोला है तो इसका बाकी का जो बच गया ना 1:1 वो ले लेने का। बाकी का कितना बच गया? यहाँ पे देखा तो 1:1 तीनों का था, उसमें से उसका निकाल देते हैं तो बाकी का बच गया 1:1। तो 5,000 को 1:1 में बांट दो, तो ये 500 का त्याग करेगा,
ये 2 500 का त्याग करेगा, अरे सॉरी यहाँ पे ये त्याग करेगा ना, ये 2 500 का त्याग करेगा और इसको लाभ मिलेगा। तो 30 में से 2 500 का त्याग करेगा तो उसको कितना मिलेगा 27 500 और इसको कितना मिलेगा 27 500। क्लियर। तो यह उसका लाभ हानि का बंटवारा हो गया। क्लियर, ये हमारा आंसर है, अंतिम बंटवारा। हो गया क्लियर।